डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है। ये तो सरकार का जो आज की स्थिति में परिवेश में जो कार्यक्रम है, पूरे देश कोरोना जैसी महामारी से मर रहा है। देश के सारे प्रतिनिधि, कारपोरेट घराने, अभिनेता सारे लोग अपना फंड पीएम केयर फंड में देने का काम किए। कहीं कोरोना का व्यवस्था नहीं हो रहा है और डीजल पेट्रोल का दाम धड़ल्ले से बढ़ रहा है। सारे गरीब किसान मजदूर परेशान हैं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव का आह्वान है कि आज पार्टी का 24वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर हम लोग साइकिल जुलूस निकाल करके इनका विरोध करने का काम कर रहे हैं और आम जनता को ये संदेश दे रहे हैं माननीय नेता तेजस्वी यादव कि ये सरकार के रवैया जो है कि आने वाला भविष्य में सामने जो विधानसभा का चुनाव है, ये एनडीए की सरकार जनता नहीं सर, एक बात तो है कि आपके पार्टी के जितने भी नेता थे, कद्दावर बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता थे, पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव होगा तो उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, हमारे दल के कद्दावर नेता लालू यादव के आशीर्वाद के प्रति है और इन कहीं किसी में कोई क्षमता नहीं कि अपने बदौलत चुनाव में आकर के मैदान में जीत हासिल कर ले और इन लोगों के जाने से इस दल पर कहीं सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं है। सारे जनता और कार्यकर्ता माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के प्रति समर्पित हैं, तेजस्वी यादव के प्रति समर्पित हैं। राजमाता राबड़ी जी का आशीर्वाद है। जगता बाबू जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सारे लोग को पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ समर्पित हैं और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आने वाला विधानसभा में तेजस्वी जी की अगुवाई में सरकार बनाएगा और युवाओं की सरकार होगी, विकास की सरकार होगी। सुशासन बाबू का नाम लेकर के ये जो दुशासन का काम कर रहे हैं, सारे गरीब दलित अकलियत कारपोरेट घराने के लोग परेशान है। चोरी डकैती बलात्कार लूट हत्या दिन रात चरम पर है और सुशासन बाबू कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई हैं। आने वाला समय में ये पूरे प्रदेश की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और जो तेज रफ्तार है निश्चित रूप से तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जी धन्यवाद। अब ये बात करेंगे छात्र जो है आलोक रंजन, उनसे बात करेंगे। आलोक, बताया जाए जिस तरीके से छात्रों की बात किया जाए और यहाँ चुनावी मौसम अब शुरू हो चुका है और हर कोई अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रहा है। बीजेपी अपने प्रचार प्रसार वर्चुअल रैली के माध्यम से कर रहा है। ऐसे में जो स्थिति लग रहा है कोरोना के दौर में, जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रहा है, क्या लगता है ये? देखिए, कोरोना के काल में जिस तरीके से संक्रमण पूरे देश में ये या फिर यूँ कहें कि पूरे विश्व में जिस तरीके से फैला है, निश्चित रूप से ये एक गंभीर समस्या हम लोगों के सामने आ खड़ी हुई है और इसी कड़ी में बिहार का चुनाव भी है। बिहार के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर रही हैं। हम लोगों ने भी तैयारी कर रखी है और लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है पहले जो आम जो जीवन था उसकी कनेक्टिविटी और आज की कनेक्टिविटी में काफ़ी खासा अंतर देखने को मिलता है। छात्रों के हित के लिए आप लोग अक्सर विश्वविद्यालय से लड़ते हैं और यहाँ विश्वविद्यालय में परीक्षा चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो बहुत वहाँ पर गलत काम हुआ है। जो वीरकोर सिंह विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में ये जो इंटरनल एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया, निश्चित रूप से ये नहीं कराना चाहिए था। हम लोगों ने कई एक बार आवेदन भी दिया है, हम लोगों ने कई एक बार आंदोलन भी करा कि अभी जितने भी परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया जाए। बावजूद इसके वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने एग्ज़ाम ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि उन पर विधि सम्मत कार्रवाई भी होना चाहिए। अभी जो पार्टी से कुछ नेता निकल रहे हैं, हर पार्टी के दल एक दूसरे से इधर उधर हो रहा है, क्या लगता है कि कुर्सी कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजद के नेताओं को तोड़ रहे हैं क्या? देखिए, कुर्सी कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो राजद के कार्यकर्ताओं को या राजद के नेताओं को तोड़ दें। ठीक है, लालू यादव की विचारधारा से यहाँ पर सारे नेता जो हैं, सारे कार्यकर्ता जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही जो है वो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा से इंटैक्ट है। कुर्सी कुमार की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ सकें। अभी यहाँ जो कोरोना और शहर में जो व्यवस्था है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना का जो संक्रमण धीरे धीरे जो पूरे विश्व में फैल गया, आरा भी उससे अछूता नहीं है। अभी हाल ही के दिनों में देखा जाए तो आरा के केसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। सभी लोगों से मैं ये अपील भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि एहतियात जरूर बरतें। लेकिन आरा की जो स्थिति है, यहाँ का जो नगर निगम जो है वो पूरी तरफ से फ्लॉप है। नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं की जा रही है। पीएम केयर फंड में भी जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, पीएम केयर फंड से भी इसकी व्यवस्था पूरे देश में नहीं की गई है सही तरीके से।
राजा बताया जाए विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है अभी? विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी चरमरा गई है जहाँ से बीसी देश हित में जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके खिलाफ में हमारे कुलपति ने परीक्षा लेने का काम किया। हमने कई बार लेटर देने का काम किया और लेटर के माध्यम से उसको सूचना दिया कि महोदय इस कोरोना संक्रमित में बच्चे हमारे फंस जाएंगे और किसी भी बच्चे को यदि हो रहा है कोरोना से संक्रमित, कोई चपेट में आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से छोड़ने का काम नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन को घेर करके उनको बंधक बना करके। आज डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर आप लोगों के पार्टी के द्वारा साइकिल रैली निकाला गया, तो क्या कहेंगे सरकार क्यों इस तरीके से बढ़ा रही है? सरकार जो है वो गरीब, लाचार, बेरोजगार इसको मारना चाहती है। जिस तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है, केंद्र में सरकार पूंजीपतियों की है, बिहार में भी सरकार पूंजीपतियों की है। हम लोगों की सरकार नहीं है। हम लोगों की सरकार जो है गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारों की सरकार है। हम लोग अपना सरकार लाएंगे और निश्चित रूप से आपको बताते चले कि छात्र नौजवान जो जितने करोड़ों छात्र नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, भाई तेजस्वी यादव के आह्वान पर हम लोगों ने अपना जो भी ये आज मार्च किया, विरोध प्रदर्शन किया, इसमें सैकड़ों बेरोजगार छात्र आज घूमे थे। बहुत उत्साह के साथ सरकार को विरोध करने में हम लोगों का साथ दिया। ट्रेड चल रहा है अभी वर्तमान में, आप लोग युवा हैं और लगातार राजनीति में यहाँ सक्रिय रह रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन आप एक शहर के निवासी होने के नाते आपको कैसा लग रहा है कि शहर की स्थिति क्या है? शहर की तो स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है। हर जगह पानी जाम है, नगर निगम को कोई फिक्र नहीं है, चल रहा है जैसे चल रहा है, उसको क्या बोलूं। कई लोग सड़कों पर धान रोप रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर, उसके बावजूद क्या लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग एकदम पूरी तरीके से सोचते हैं कि लोग विरोध करें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी तो सब जगह वही हाल है, रोज़ घटना हो रहा है। बिहारी मिली हमारे देखने लायक स्थिति नहीं है, बहुत मतलब बुरा हाल है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। गूंगी बहरी सरकार है ये, बस यही कहना है। चलिए, धन्यवाद।